हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन 8 लिखा है मैंने, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला एंड द लाइन y इक्वल टू mod x। तो बच्चों, पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, x स्क्वायर इक्वल टू y जहाँ y इक्वल टू x। तो याद करिए, प्लस वन में हमने इस तरह का इक्वेशन पढ़ी थी जिसे हम बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, जिसका वर्टेक्स 0 0 होता है। याद है ना आपको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0 0 पे ऐसे दोनों तरफ ऊपर को घूमता है कर्व। तो ये अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन है। अगर मैं 4a की बात करूं, ये कांस्टेंट है, अगर इसको 1 पुट कर दूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ये बन जाएगा। तो दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ एन अपवर्ड पैराबोला जिसका वर्टेक्स 0 0 पे है, 0 0 पॉइंट पे है। तो ठीक है, और इस लाइन की बात करूं तो मोड एक्स को हम जानेंगे। हमने पढ़ा है कि मोड एक्स होता है वो एक्स होता है अगर एक्स 0 से बड़ा होता है, और मोड एक्स माइनस एक्स होता है अगर एक्स 0 से छोटा होता है। तो मतलब मोड एक्स जहां तो x होता है जहां तो माइनस एक्स होता है। इट मींस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस एक्स। देयरफॉर y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो एक लाइन है y इक्वल टू एक्स और माइनस के साथ लो तो एक लाइन है माइनस एक्स। तो याद करिए, हमने एक लाइन पढ़ी थी स्ट्रेट लाइन में y इक्वल टू एम एक्स। ये लाइन थी, इक्वेशन लाइन की है जो ओरिजिन से पास करती है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना। और देखिए, ये लाइन m इसमें 1 है, अगर m को 1 पुट कर दूं तो ये लाइन बन जाएगी, अगर -1 पुट करूं तो ये लाइन बन जाएगी। तो चलो इसको हम ड्रॉ करते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन की थी इसकी भी। तो देखिए, तो सबसे पहले इसको हम प्लॉट करते हैं। तो बच्चों, ये हमारे पास मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स O है, तो वर्टेक्स 0 0 है, तो ये पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू y। फिर लाइन गिवन है y इक्वल टू x। अच्छा, m अगर पॉजिटिव हो, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, m अगर पॉजिटिव हो, मैंने 1 पुट किया ना, ये लाइन बन गई। तो अगर m पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो, तो लाइन ओरिजिन से पास करती है, फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट में रहती है। अगर m 0 से बड़ा हो, अगर m 0 से छोटा हो तो लाइन ओरिजिन से पास करती है, लेकिन m जो है 0 से अगर छोटा हो तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन लाई करती है। तो यहाँ पे ये लाइन जो है 1x, m पॉजिटिव है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगी लाइन ऐसे। समझ आया सबको? लाइन ऐसे ओरिजिन से पास करेगी, ऐसे नीचे को जाएगी ऐसे, और आगे ऐसे निकल जाएगी। इन द सेम वे ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन करेगी। इस वाली लाइन की इक्वेशन है ये वाली लाइन की y इक्वल टू x, और इस वाली लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस एक्स। आई होप क्लियर है सबको। तो क्वेश्चन है, हमने एरिया निकालना है बाउंडेड बाय पैराबोला, ये पैराबोला और लाइन, ये तो दो लाइंस हैं, तो इनके बीच में कौन सा एरिया बन रहा है, कौन सा बाउंडेड एरिया है, कौन सा एरिया, कौन सा पार्ट है जो लाइन और कर्व के पैराबोला के बीच में है। एक तो ये वाला नजर आ रहा है लाइन और पैराबोला के बीच में, और एक तो ये वाला नजर आ रहा है। दोनों सेम है क्योंकि पैराबोला सिमेट्रिकल होता है, y अपवर्ड पैराबोला y एक्सिस के सिमेट्रिकल है। तो दैट्स व्हाई ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम है। तो हमें तो दोनों निकालने हैं, तो क्या करेंगे, हम ये वाला एरिया निकालेंगे, उसका डबल कर देंगे, दैट इज उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा। तो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज अवर शेडेड रीजन। जो हमने रीजन शेड किया है वो वाला, इसका लेबलिंग कर दो, इसका नाम O दे दो, इसका नाम B दे दो, A दे दो, व्हाटएवर, ठीक है। इसके बीच में भी नाम दे दो, इसके कर्व के ऊपर B दे दो, आपकी मर्जी। तो रिक्वायर्ड एरिया इज अ शेडेड रीजन, ये वाला प्लस ये वाला, पर हम ये वाला निकालेंगे फिर उसका डबल कर देंगे तो ये अपने आप कवर हो गया। तो बच्चों क्या लिखेंगे, शेडेड रीजन 2 टाइम्स, डबल करना है ये एरिया का, ये एरिया फाइंड करो, उसका डबल कर दो। तो देखिए, तो ये एरिया कौन सा है, ओ एरिया,
ओ ए बी ओ, तभी तो मैंने बी रखा नाम बीच में, ताकि आपको पता चल जाए कौन से एरिया की बात कर रहे हैं। एरिया ओ ए बी ओ। तो बच्चों एक चीज नोट करो, अगर हम एरिया की बात करते हैं, हाँ जी, तो एरिया की डेफिनेशन स्टार्टिंग में पढ़ाई थी कि कोई भी कॉन्टिन्यूस कर्व है तो एरिया जो है हमेशा अंडर द कर्व निकलता है। एरिया अंडर द कर्व अबव एक्स एक्सिस एंड बिटवीन टू लाइंस, जिसकी इक्वेशन है x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। तो उसका एरिया निकालते हैं y dx विद इन द लिमिट्स a टू b। वंस मोर, जब हमने एरिया स्टार्ट किया था तो डेफिनेशन थी कि एरिया किसी कर्व के नीचे x एक्सिस के ऊपर और ये दो लाइंस के बीच में। तो ये x की वैल्यू a है, ये x की वैल्यू b है, मतलब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक a है, यहां से यहां तक b है। तो फिर एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है y dx a टू b। तो एरिया के लिए कर्व चाहिए x एक्सिस के ऊपर, मतलब कर्व के नीचे एरिया अंडर द कर्व अबव द x एक्सिस एंड टू वर्टिकल लाइंस। तो इसमें एरिया जो है बच्चों x एक्सिस यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगी। तो हमने क्या करना है, एरिया जो है ये जो लटका हुआ है इसका एरिया निकालना है जो हवा में है। हवा में तो कैसे लिखेंगे, देखिए 2 टाइम्स एरिया ओ बी ओ ए बी ओ। टू, देखिए यहां से मैंने ये बी पॉइंट है ना, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर फेंका एक्स एक्सिस के ऊपर, फाइन, उसका नाम दे दिया क्योंकि बी तो मैंने यहाँ पे रख दिया ना नाम, ये बी है, इसका नाम सी रख दिया। तो बच्चों एरिया ओ ए बी ओ इज इक्वल टू एरिया ओ ए सी, एरिया ओ ए सी ओ माइनस एरिया है ना ओ बी ए सी ओ। तो हमें ये शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, इट इज इक्वल टू एरिया ओ ए सी ओ, ये वाला एरिया लाइन, ये लाइन के नीचे एरिया, एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया, और ये दो लाइंस जो नजर आ रही है इनके बीच में एरिया। तो ये एरिया लाइन के नीचे वाला एरिया और एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया वो शेडेड रीजन है प्लस अनशेडेड रीजन है, लेकिन हमें अनशेडेड रीजन माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, हमें लाइन के नीचे वाला एरिया और एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया निकालना है और अनशेडेड जो ब्लैंक वाला पोर्शन है वो माइनस करना है। यही तो लिखा है एरिया ओ ए सी ओ। ये कौन सा आ गया, लाइन के नीचे वाला एरिया, अपर लाइन है और कर्व नीचे, ऊपर वाला एरिया ये एरिया ओ ए सी ओ। ये जगह कौन सी है, शेडेड प्लस अनशेडेड, हमें तो शेडेड चाहिए, माइनस अनशेडेड करेंगे, वो कौन है ओ बी ए सी ओ। तो दोनों में एक्स एक्सिस इन्वॉल्व कर दी। तो देखिए अब हमें इसको स्टोर करना है क्योंकि हमें ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हम बता चुके हैं जब भी कभी कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करे या एक लाइन एक कर्व इंटरसेक्ट करे तो उनका पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। कैपिटल ए इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द कर्व। तो कैपिटल ए कौन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कौन सा, जहां पे लाइन और ये कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये देखो। तो लिखो टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, सोल्व लाइन की इक्वेशन क्या है, ये लाइन कौन सी है, अभी बताया मैंने y इक्वल टू x है, और दूसरा कर्व कौन सा है, उसकी इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू y। तो बच्चों कैपिटल ए क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए लाइन और कर्व को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। तो y की वैल्यू x यहां पे पुट कर देंगे। तो देयरफॉर हाँ जी x स्क्वायर इक्वल टू y, और लाइन में y की वैल्यू कितनी है, x है। तो यहां से इसको इधर ले काटना नहीं है, काटने का मतलब कि आप मान के चल रहे हो कि x जीरो नहीं हो सकता, अरे x एक कोऑर्डिनेट है, जीरो भी हो सकता है। तो जब तक हमें पता ना हो कि x जीरो नहीं है, काटना नहीं है, x कॉमन, तो यहां से x जीरो और यहां से x की वैल्यू 1 आ गई। अगर x जीरो है तो कहीं भी पुट कर दो, x को जीरो पुट करो तो y जीरो आ गया। अगर x 1 है तो x को 1 पुट करो, y 1 आ गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आ गए, जीरो पे जीरो, ये भी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन और कर्व का। तो दैट्स व्हाई 8.00 आ गया,
है ना, और एक पॉइंट कैपिटल ए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन और कर्व का एक 1 1 आ गया। तो अगर ये पॉइंट 1 1 है तो ये सी पॉइंट क्या होगा, ये 1 होगा, ये इसका फर्स्ट वाला एब्सिसा, और ये 0 क्यों होगा, क्लियर है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये 1 कैसे आया, क्योंकि हम जानते हैं कि ये डिस्टेंस एब्सिसा होता है, एब्सिसा कौन है, ये देखो ये 1, तो यहां से परपेंडिकुलर फेंका, ये जो पॉइंट निकाला उसका एक्स कोऑर्डिनेट यहां पे रख दिया, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, सी मिल गया। तो अब हम वापस इक्वेशन नंबर 1 में जाएंगे, क्लियर हो गया सबको, तो ये सब नोट करना है अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रॉम 1 रिक्वायर्ड एरिया इज 2 टाइम्स एरिया OACO, 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 तो इसमें लाइन इन्वॉल्व हो रही है, तो लिखो एरिया का फॉर्मूला होता है y dx, तो y कौन सा, इसमें आप देखिए चेक करिए फिगर से, ये वाले इसमें y मतलब लाइन इन्वॉल्व हो रही है, तो लाइन y ऑफ लाइन dx, तो फिर तो लिमिट्स भी चाहिए, तो लिमिट्स इसके अंदर OA, ये वैल्यूज, रेंज कितनी है x की, मिनिमम वैल्यू x की 0 है, इसमें OACO में मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम 1 है, तो यहां पे लिख दीजिए। माइनस करना है OBACO, बच्चों OBACO, तो इसमें कौन सा लाइन इन्वॉल्व हो रही है, कर्व इन्वॉल्व हो रहा है, क्वाइट ऑब्वियस कर्व हो रहा है, तो कर्व क्या है, पैराबोला, पैराबोला क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू y, तो माइनस कर दो इंटीग्रल y ऑफ पैराबोला, है ना, जब कर्व लिख दो, एक ही बात है, अभी वैल्यू पुट करेंगे, और लिमिट्स, अरे लिमिट्स तो सेम ही है इसमें, इसके अंदर ये जो x की मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम 1 है, इसको सोल्व करना है, फिर आंसर आएगा। चलो सोल्व करते हैं, और आराम से करेंगे ये क्वेश्चन, प्रैक्टिस करेंगे फिर ही समझ आता है। तो देखिए 2 टाइम्स 2 बाहर है, तो y ऑफ लाइन y की वैल्यू पुट करनी है, और लाइन में जाएंगे y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये लाइन y इक्वल टू x वाली लाइन है ना, तो y की वैल्यू x पुट कर देंगे, माइनस फिर 0 to 1, हाँ जी, पैराबोला में y कितना है, x स्क्वायर है भाई, तो सॉल्व दिस टू गेट द आंसर टू x का इंटीग्रल कितना होता है, x स्क्वायर बाय 2, ठीक है, 0 to 1, ये 2 को अंदर ले लो, x स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है, x क्यूब बाय 3, 0 to 1, तो बच्चा 2 से 2 कैंसिल हो गया, लाइक दिस 2 by 3 x क्यूब, पुटिंग द वैल्यूज, x की जगह पे अपर लिमिट 1 स्क्वायर 1 माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट, तो ये आ गया, x की जगह पे अपर लिमिट माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट, तो 1 माइनस 0 हो गया, 2 by 3 इंटू 1 माइनस 0, 1 इसको 1 बन गया, तो 1 को 2 by 3 से 1 माइनस 2 by 3 एलसीएम लिया, 3 माइनस 2, 1 by 3 स्क्वायर यूनिट्स इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन रह गए हैं, आज इन सब की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।